कविता की अगली पंक्तियां हैं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ताकत। इस पद्यांश में जो कठिन शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। जोर जबरदस्ती का मतलब होता है बलपूर्वक। चूड़ी मरना यहां पर बताया गया है पैंच कसने के लिए बनी चूड़ी का नष्ट हो जाना। इस पद्यांश में इसका भाव है कथ्य का मुख्य भाव ही समाप्त हो जाना। कसाव खिंचाव को कहते हैं। पद्यांश के अनुसार गहराई या पकड़ के अर्थ में भी इसको लिया गया है। पद्यांश का जो भाव है वो इस प्रकार है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कहता है कि परिणाम अनुमान के विपरीत हो जाता है जब हम ऐसा करते हैं। जब हम अपनी बात को सही से नहीं रख पाते और भाषाई उलझन में फंस जाते हैं तो परिणाम जो होता है उसका वो हमारे अनुमान के विपरीत होता है। क्या होता है? जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि पुनः उसी पैंच का उदाहरण देता है जो इसके पूर्व पद्यांश में दिया था कि जिस प्रकार बेतरतीब कसी हुई जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती का मतलब बेतरतीब कसी हुई पैंच या तो टेढ़ी हो जाती है और या फिर उसे सही खांचे में पहुंचाने वाली चूड़ी मर गई, मतलब चूड़ी कट जाती है और वह ऊपर से क्या दिखती है? ऊपर से तो ठुकी हुई दिखती है लेकिन ठोके गए स्थान पर केवल बेकार घूमने लगी, मतलब बेकार घूमती रहती है, उसमें कोई पकड़ नहीं होती। ठीक उसी प्रकार भाषाई उलझन में जब हम पढ़ते हैं उसके कारण कथ्य या बात प्रभावहीन हो जाती है। जबरदस्ती हम जब करते हैं तो वो चूड़ी मर जाना का मतलब वो बात हमारी प्रभावहीन हो जाती है और अपने उद्देश्य से भटक कर केवल भाषा के जाल में बेकार घूमने लगी का मतलब वह केवल भाषा के जाल में फंसकर घूमती रहती है। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। कवि कहता है कि अपने प्रयासों में असफल हो जाने पर हम जैसे एक पैंच को कील की तरह एक पैंच को जैसे तैसे ठोक देते हैं। ठोक दिया जो दिखने में तो ठीक लगती है किंतु उपयोग में लाने पर वह अपना स्थान छोड़कर नीचे गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि उसमें कसावट और पकड़ होती ही नहीं। वह ऊपर से ठीक ठाक दिखती है और अंदर से उसमें कोई कसावट और ताकत नहीं होती। उसी प्रकार यदि हम अपनी बात को केवल जैसे तैसे श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं, क्या करते हैं? कील की तरह उसी जगह ठोंक देते हैं जैसे तैसे, तो क्या होता है? तो वह ऊपरी तौर पर तो जरूर ठीक ठाक लगती है, ऊपर से ठीक ठाक, किंतु प्रभावशाली नहीं होती। अंदर से उसमें कोई कसाव नहीं होता और उसमें कोई ताकत नहीं होती। वह कोई प्रभाव श्रोताओं में नहीं छोड़ती है। इसमें जो विशेष अंश हैं वो इस प्रकार हैं। कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग्य किया है। कील की तरह में उपमा अलंकार है, तुलना की गई है कील से। जोर जबरदस्ती में अनुप्रास, क्योंकि जोर और जबरदस्ती में जौ वर्ण दो बार आया है। बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है, बात को चूड़ी के समान बताया गया है। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है। मुक्तक छंद है पूरे पद्यांश में और काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसका जो अगला और अंतिम अंश है वह इस प्रकार है। बात ने
जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? इसमें जो कठिन अंश हैं वो हैं शरारती चंचल स्वभाव वाले बच्चे के लिए आया है, पसीना पोंछना यहाँ पर असहज होने के लिए आया है, सहूलियत सहजता से बरतना माने व्यवहार में लाना। इसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि एक शरारती बच्चे का उदाहरण देता है। शरारती बच्चा, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कवि कहता है कि जिस प्रकार एक शरारती बच्चा जो हमारी अत्यंत काम की वस्तु उठाकर दौड़ पड़ता है और हमारे बहुत प्रयास करने के बाद भी आगे पीछे टेढ़े मेढ़े दौड़कर हमें परेशान कर देता है। मुझसे खेल रही थी का मतलब जैसे वो परेशान कर देता है और पकड़ में नहीं आ पाता। उसी प्रकार कवि ने बात का मानवीकरण करते हुए कहा है कि बात यानी कथ्य भी हमारे साथ खेल सा करती हुई, खेल कर रही थी, खेल सा करती हुई वास्तविक संदेश से दूर चली जाती है। केवल बात जो हम कहना चाहते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, वो घूमती रहती है। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, बात ने, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि कहता है कि तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे बात भी हमें पसीना पोंछते देखकर, पसीना पोंछने का मतलब अर्थात श्रोताओं के समक्ष असहज होता देखकर जैसे हमसे प्रश्न कर रही हो। क्या कर रही हो? कि अरे ओ वक्ता, अरे ओ कवि, क्या तुम्हें अपनी बात को क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा का मतलब तुमने बात को सहज, सरल तथा जन सामान्य की समझ में आसानी से आ जाने की कला नहीं सीखी, जिसे अत्यंत सहज भाव से व्यक्त किया जा सकता है। क्या तुम उस भाषा को नहीं जानते? क्या तुम केवल भाषाई चमत्कार ही सीख पाए हो आज तक? वास्तविक संदेश देना वह भी बहुत आसानी से, सहूलियत के साथ बहुत आसानी से तुमने नहीं सीखा। तो इस प्रकार से वो व्यंग करती है, किस पर? वक्ता पर या कवि पर। इस पद्यांश में भी कुछ विशेष अंश हैं। कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग्य किया है, बात का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि एक शरारती बच्चे की तरह कहा गया है उसको। शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है, क्योंकि बच्चे से तुलना भी की गई है। पसीना पोंछते में अनुप्रास अलंकार है, पौवर्ण 2 बार आया है। मुक्तक छंद है संपूर्ण पद्यांश में, और काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वह PDF फॉर्मेट में उपलब्ध हैं।